तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्र की जब महादशा हो हमें क्या पाठ पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पे देखो सिर्फ मैंने पाठ पूजा लिख रखे हैं, कोई और ऐसे उपाय नहीं लिख रखे, क्योंकि जो सबसे बेस्ट उपाय होते हैं वो किसी ग्रह के पाठ पूजा ही होते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ बुक की मदद ली है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया नवग्रह दर्पण हो गया। इसके अलावा ये दशा के ऊपर है वसुंतरी दशाफल। इसके अलावा जो मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार आपको मैं शॉर्टकट में बता दूँ यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है। पहला उपाय है कि आप शुक्र के मंत्र सिद्ध करो। दूसरा उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो। चौथा शुक्र देवता का व्रत रखो, कथा करो। पाँचवा उपाय शुक्र देवता की आरती करो। छठा उपाय है शुक्र गायत्री मंत्र जाप करो। सातवां उपाय है शुक्र अगर आपका ख़राब उसका दान करो। अगर शुक्र अच्छा है तो रत्न दान कर लो। नौवां उपाय है शुक्र की देवी जो है उसकी पूजा उपासना करो। अब आपको मैं विस्तार में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, सबसे पहला जो उपाय है कि शुक्र के मंत्र सिद्ध करो। लेकिन यहाँ पे जो ये उपाय हैं, अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा है या अंतरदशा है या आपके ऊपर दशा नहीं भी है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आप ये देखो कि आपका अगर शुक्र आपको दिक्कतें दे रहा है, ख़राब है, तो आप ये उपाय करो। तो पहले उपाय में सबसे जो बेस्ट है कि आप शुक्र के जो मंत्र है वो सिद्ध करो। सिद्ध मतलब शुक्र के मंत्रों की संख्या 16,000। तो अगर आप 16,000 मंत्र शुक्र के आपने पूरे कर लिए तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी, शुक्र के जो मंत्र है वो कई प्रकार के हैं। तांत्रिक मंत्र हो गया, प्राणिक मंत्र हो गया, नाम मंत्र हो गया, जैन मंत्र हो गया, वैदिक मंत्र हो गया। तो सबसे जो बेस्ट है वो है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र क्या है, वो थोड़ा सा संस्कृत में है, थोड़ा सा हल्का सा लंबा मंत्र है। तो वो वैसे मैं किसी को नहीं बोलता, लेकिन देखो जी, जो वैदिक मंत्र कर सकता है उसको मैं बोलूँगा वो वैदिक मंत्र करे। नहीं कर सकता तो उसकी बजाय जो छोटा सिंपल मंत्र वो है ओम शुम शुक्राय नमः, वो मंत्र करे। अब ये मंत्र अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो 16,000 मैंने मंत्र बोले वो पूरे कर सकते हैं। अब ये पूरे करने हैं, आप चाहे इसको रोजाना अगर आप 4 माला भी करते हैं तो आपके 40 दिन में ये 16,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। मतलब शुक्रवार को संकल्प लेके शुरू करके कि शुक्र देवता जी, आप मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपके जो मंत्र हैं 16,000 वो मैं पूरे करूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। दूसरा ऑप्शन है आप रोजाना 1-2 माला मंत्र शुक्र का कर सकते हैं जब तक आपकी शुक्र की है दशा। अगर तो दशा है मैं तो बोलूँगा रोजाना 1-2 माला कर लिया करो लंबे समय के लिए जब तक दशा है। दशा नहीं है तो आप ये मंत्र 16,000 पूरे करके छोड़ देना। अब देखो जी, शास्त्रों में ये भी लिख रखा है कि कलयुग में मंत्र 4 गुना ज़्यादा करने चाहिए। तो आप इसको चाहे 16,000 को 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं या 2 गुना ज़्यादा कर लो, 32,000 कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो पहला उपाय मैंने क्या लिखा है कि शुक्र के मंत्र सिद्ध करो। और मंत्र कौन सा बोला है, वैदिक मंत्र कर सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो आप जो मंत्र मैंने बोला है ओम शुम शुक्राय नमः वो कर लेना। और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, जहाँ तो मंत्र पूरे करके छोड़ दो या जब तक दशा है तो मंत्र आप कर सकते हैं लंबे समय के लिए। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। तो अब अगर आपके ऊपर देखो जी शुक्र की चल रही है दशा, तो ये शुक्र कवच का पाठ तो पढ़ते रहो जब तक आपकी है दशा। और इस कवच का फायदा जो होगा मेन सबसे बड़ा, शुक्र की वजह से आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि इस पाठ से पढ़ने से बीमारियां से जो शुक्र का रोग होते हैं, जैसे शुक्र होता है गुप्त अंगों का कारक, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आती। पेशाब में वीर्य, लिंग, अंडकोश, बच्चेदानी, ऐसे जो भी रोग हैं, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि शुक्र देवता जी आप मेरे गुप्त अंगों की रक्षा करो, पेट की रक्षा करो, सिर की रक्षा करो, ये रक्षा का काम करता है। और ये पाठ भी छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, संस्कृत में है। अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के आप सुन भी सकते हैं। और इसको भी आपकी मर्जी है, अगर ज़्यादा कष्ट है तो इसको 2-3 बार पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तीसरा है आप शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ सकते हैं या इसको भी ऑडियो लगा के सुन सकते हैं ज़्यादा 2-3 बार। तो दोनों पाठ हैं, बेस्ट हैं। अगर तो दशा है मैं बोलूँगा आप भाई जब तक दशा है आप ये दोनों पाठ पढ़ते रहना, या इनको सुन भी सकते हैं। कब, सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम कर लो या एक टाइम जब भी आपका टाइम लगे। चौथा उपाय है शुक्र देवता का जो दिन है वो शुक्रवार होता है, तो आप हर शुक्रवार के दिन शुक्र देवता के लिए व्रत रखा करो। और व्रत की जो व्रत कथा होती है वो सुननी है आपने। व्रत में क्या करना होता है, जैसे जिस दिन मतलब व्रत रखेंगे सुबह अपना नहा धो के प्रार्थना करना कि शुक्र देवता जी आज दिन है शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपने भाई व्रत में कुछ नहीं खाना होता, रात को एक टाइम भोजन करना होता है, वो भी दिन में आपने नमक नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। और व्रत कथा जो शुक्रवार की होगी वो सुन लेना। 5वां उपाय है शुक्र देवता की आरती किया करो। और आरती लास्ट में होती है, मतलब पाठ पूजा पढ़ने के आखिर में अपने आरती करनी है। ये भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं, वहाँ पे आप
देख लेना, चाहे कर सकते हो चाहे सुन सकते हो। छठा उपाय है शुक्र गायत्री मंत्र आप जाप कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, इसको भी आप रोजाना चाहे एक माला कर लो। अगर आपकी दशा चल रही है शुक्र की तो रोजाना एक माला या 2 माला आपकी मर्जी है, मंत्र रोजाना कर सकते हो। एक माला करनी, एक माला। सातवां उपाय देखो जी, ये उपाय जो है वो कुंडली देख के करना। सातवें उपाय में मैंने क्या लिखा रखा है कि अगर आपका शुक्र खराब है तो आप शुक्र का दान करें। क्योंकि जो दान देखो जी होता है वो किसी भी ग्रह का जो दान होता है वो तभी किया जाता है अगर कुंडली में वो ग्रह खराब हो। तो यहाँ पे अगर शुक्र की मैं बात करूँ, अगर शुक्र आपका कुंडली में खराब है तभी शुक्र का दान आपने करना है। खराब का मतलब है शुक्र अगर आपकी कुंडली में नीच का बैठा है, नीच का मतलब वो यहाँ पे 6 लिखा हो, जहाँ पे कहीं ये कन्या राशि होती है, कन्या राशि में नीच का बैठा हो, या ये शुक्र आपका 6ठे घर में 8वें 12वें घर में बैठा हो, या मार्केश हो, तब आपने शुक्र का दान करना। मतलब दान आप भी मैं बोलूँगा कुंडली देख के ही डिसाइड करें। अगर शुक्र अच्छा है दान आपने नहीं करना। अच्छा मतलब अगर शुक्र आपका 7 नंबर जहाँ लिखा हो ये अपनी राशि है, 2 लिखा हो ये भी अपनी राशि, जहाँ 12 लिखा हो ये उच्च राशि है, इन राशि में शुक्र अगर बैठा है दान मत करो शुक्र का। या वो अच्छे घर में बैठा है, दोस्त के घर में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, बुध की राशि में है, तो दान मैंने क्या बोला तभी करना अगर शुक्र खराब है। अब 8वां उपाय जो है, शुक्र अगर अच्छा है तो शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो मैंने भी क्या बोला, रत्न तभी धारण होता है शुक्र का अगर शुक्र कुंडली में अच्छा हो। अगर शुक्र खराब है तो रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। दान क्या करता है, पावर माइनस करता है, और रत्न पावर को प्लस करता है। तो शुक्र अच्छे का मतलब है अगर आपका शुक्र कुंडली में तुला राशि में बैठा है, वृष राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, तब आप ये रत्न इसका धारण कर सकते हैं। या ये कोई ऐसे घर में बैठा हो जो दोस्त का घर है, अच्छे घर में बैठा हो, या योग कारक हो, कुंडली में लग्नेश हो, तो तभी धारण होता है शुक्र का। अगर शुक्र भाई खराब निकला, 6ठे 8वें 12वें हुआ, घर में हुआ, नीच का बैठा हुआ, तो इसका रत्न धारण नहीं करना। अब इसका रत्न जो है चाहे तो डायमंड कर सकते हो, या ओपल, या जरकन, या वाइट टोपाज आप पहन सकते हो। 9वां उपाय है, शुक्र क्या है, एक देवता है, इसकी भी आगे जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भी अगर करते हैं उससे भी आपका शुक्र अच्छा होगा। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना में क्या करना है, आप माता लक्ष्मी जी का मंदिर जा सकते हैं अगर वहाँ पे है जहाँ पे आप रहते हैं, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो। सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ पढ़ लो, श्री सूक्त का पाठ पढ़ लो, ऐसे कई पाठ हैं, पाठ पढ़ लिया करो आप। तो यहाँ पे ये 7वां और 8वां उपाय, ये 2 उपाय ऐसे हैं जो कुंडली देख के ही आपने करने। बाकी सभी उपाय अगर आपके पास कुंडली है या नहीं है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और मैं फिर बोलूँगा अगर दशा है तो ये, और ऐसे में नहीं बोलूँगा कि सभी उपाय करने हैं, भाई आपकी मर्जी है, जो आपको लगता है कि आप उपाय कर सकते हो वो करो आप। हाँ अगर आपका शुक्र ज़्यादा खराब है फिर तो उपाय ज़्यादा करो। अगर शुक्र खराब नहीं है, अच्छा है कुंडली में, ज़्यादा उपाय फिर ज़रूरत करने की नहीं है आपको। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ पूछना है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या अपनी कुंडली दिखानी है मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।